देखो जरा ध्यान से, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दूरी सूत्र कहलाएगा, और दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और जो y2 माइनस yn के स्क्वायर को रूट लगा देंगे, माने हमको जो है निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ये P है और ये Q है, इस दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले, सवाल कहेगा दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो जोड़ने वाला रेखाखंड PQ हो गया। इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए कहेगा, मध्य बिंदु यानी पूरा बीचों बीच में जो बिंदु है उसका निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। यानी दो, यह भी फॉर्मूला हमारा बनेगा, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक अगर पूछेगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो मान लीजिए P का निर्देशांक x1 y1 है और आपको Q का निर्देशांक क्या है, x2 y2 है, तो एकदम सिंपल x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2 कर देंगे, हमको जो है आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये हुआ आपको दो बिंदुओं को जोड़ने वाले या मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मतलब कि मान लीजिए मध्य में कोई बिंदु है अगर C, तो इसका नियामक क्या होगा, x y, तो ये इस तरह से आएगा। समझ में आया? अब चलिए इसके बाद में है, मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, ये तो बीच से काटने वाला हो गया। ध्यान से सुनो, ये मान लीजिए P है और ये Q है, ठीक है। अब ये रेखाखंड है, अब इसका निर्देशांक x1 है, इसका निर्देशांक y1 है, इसका निर्देशांक x2 है और इसका निर्देशांक y2 है। अब क्या कहेगा कि इसको बीच से नहीं काटना है, ठीक है, कहीं से भी किसी भी अनुपात में काट दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां से इसको कोई काट दे रहा है, चाहे यहां से किसी भी बिंदु से काट दे रहा है, दो भागों में बांट रहा है। यह वाला भाग अनुपात अगर m1 है तो ये वाला भाग हो जाएगा m2, ठीक है। यहां से यहां तक जो पार्ट है वो m1 है और यहां से यहां तक जो पार्ट है वो m2 है, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे कि बांटा है ना जी दो भाग में, यहां से यहां पे कोई बिंदु मान लीजिए A है, इसका निर्देशांक मान लीजिए निकालना है xy, तो उस स्थिति में विभाजन सूत्र उसको हम कहेंगे। इस रेखाखंड को विभाजित न किया है जी, तो विभाजन सूत्र बनेगा हमारा, क्या बनेगा, विभाजन सूत्र बनेगा। और ये जो विभाजन सूत्र होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है m1 x2 जोड़ m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 जोड़ m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 m2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तब हमको जो है ये सवाल बनेगा। यानी आपको जो है विभाजन सूत्र हो गया m1 x2 जोड़ m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2 कॉमा m1 y2 जोड़ m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2। अब हम सवाल तुमको देते हैं, उसको तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना। जैसे मान लीजिए हमारा रेखाखंड है एक, ठीक है, ये रेखाखंड है, समझे, और ये रेखाखंड है, यहाँ पे ये P है, मान लीजिए यहाँ पे Q है, और इसका निर्देशांक मान लीजिए 4 है, इसका निर्देशांक 3 है, इसका निर्देशांक -2 है, इसका निर्देशांक 3 है, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको, यहाँ पे कोई बिंदु है जो काट रहा है, इसका ये 2 भाग है और ये 3 भाग है, यानी 2:3 में ये काट रहा है, 2:3 में काट रहा है। तो इसको आपको बना के देखना है एग्जाम्पल, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस सवाल को बनाकर इसी फॉर्मूला विभाजन सूत्र से बना करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलिए हम आगे भी, और इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम फिर फॉर्मूला बताते हैं आगे का, ठीक है।